नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, वो हर बात का मतलब जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जब तक उनके सोशल हैंडल से या उनकी तरफ से प्रेस में ये बात जानकारी नहीं दी जा सकती, तब तक मेरे मुताबिक जो मेरी समझ कहती है कि इस तरह की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो खासकर अमेरिका से आ रही हो या फिर सऊदी के कुछ अखबार दावा कर रहे हो। ये बहुत ही भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि हम 5 दिन हमले नहीं करेंगे, और वो हमले हो गए। पिछली बार 6 दौर की बातचीत हुई, बातचीत के बीच में कहा जा रहा था कि हम हमले नहीं होंगे, बातचीत होगी, और बातचीत के बाद हमले हो गए। इसलिए एक बड़ा इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ा हुआ है, जिसमें एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं। लेकिन जब तक इसमें ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए या अब्बास अराक्ची साहब खुद ये ना कहें, तब तक इस तरह की किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर है कि पर्दे के पीछे से जो इन्फॉर्मेशन आप तक भी होगी कि पर्दे के पीछे से जो है वो तमाम तरह की बातचीत हो रही है, जो कुछ खबरें छपी हैं। देखिए, मैं आपको गार्जियन जो अखबार है उसका पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज सेड द यूएस एंड द ईरान कुड मीट फॉर नेगोशिएशन इन इस्लामाबाद एज अर्ली एज दिस वीक्स टू डिस्कस एन एंड टू द वॉर विच बिगेन ऑलमोस्ट अ मंथ अगो। अब इसमें ये कहा गया है, गार्जियन जो है अखबार, वो ये दावा कर रहा है कि भाई इस तरह की बातचीत सोर्सेज से आ रही है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू ब्रोकर निगोशिएशन बिटवीन द यूएस एंड द ईरान। इस तरह की बात आई है कि ईरान की जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो। इस तरह की खबरें जो है वो गार्जियन ने छाप रखी। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर इस समय ईरान का क्या कहना है, ये अभी साफ नहीं है। ईरान ने अभी तक IRGC का जो पॉइंट है वो साफ है, कोई सीज फायर की बात नहीं होगी, किसी तरह के प्रस्ताव पर कोई बातचीत नहीं होगी, और वो जो स्टैंड है उस पर कायम है कि जंग नहीं रुकेगी। दूसरी चीज़, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है, जो सोर्सेस हैं, जो कंफर्म्ड सोर्सेस हैं, कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत ही पैनी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पर, और ईरान इस बात को लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं, इसको लेकर पुतिन से भी चर्चा हो रही है। और पुतिन की एक बेहद अहम भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर कि आगे जंग किस तरफ जाती है, ईरान का क्या स्टैंड होना चाहिए, उसमें रूस का क्या रुख होगा, उसमें चीन का क्या रुख होगा। एक बार मैं आपको फिर ये कहना चाहूँगा, देखिए, पिछली बार जो 6 दौर की बातचीत हो रही थी, उसमें जो तमाम ड्राफ्ट तैयार किए गए थे या जो शर्तें रखी गई थी ईरान की तरफ से, उसको तय करने में पुतिन की अहम भूमिका थी और चीन की भी अहम भूमिका थी। और इनसे चर्चा करने के बाद ये बात ईरान ने भी कही थी कि हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं। यानी इस पूरे मैटर में जो इस तरह की खबरें हैं कि क्या कोई सीज फायर की बात हो सकती है,